वैज्ञानिकों के अनुसार हमारा ब्रह्मांड हमेशा नहीं रहेगा। सवाल ये नहीं है कि खत्म होगा या नहीं, सवाल है कैसे। जो यूनिवर्स आज अनंत दिखता है, अरबों गैलेक्सीज और खरबों तारों से भरा हुआ, क्या ये सब धीरे धीरे ठंडा होकर मर जाएगा या एक दिन अचानक सब कुछ टूट जाएगा? आज हम फैंटेसी, एलियंस या स्पेकुलेशन नहीं करेंगे। आज हम रियल कॉस्मोलॉजी के आधार पर देखेंगे यूनिवर्स के वो 5 साइंटिफिकली पॉसिबल एंडिंग्स जिन्हें नासा, ईएसए और मॉडर्न फिजिक्स सीरियसली कंसिडर करती है। और सबसे जरूरी बात, इसे समझने के लिए आपको फिजिक्स एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है, लेकिन वीडियो के अंत तक आप यूनिवर्स को साइंटिफिक नजर से देखने लगेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं यूनिवर्स के अंत का ये अनोखा सफर, क्वेस्ट जिज्ञासा के साथ। यूनिवर्स का फ्यूचर लिखा जा रहा है अभी, इसी वक्त। यूनिवर्स के अंत को समझने से पहले यह समझना जरूरी है कि यूनिवर्स अभी बिहेव कैसे कर रहा है। 1929 में एडविन हबल ने डिस्कवर किया कि लगभग हर गैलेक्सी हमसे दूर जा रही है, और जितनी दूर उतनी तेज। इसका मतलब ये नहीं था कि हम यूनिवर्स के सेंटर में हैं, बल्कि इसका मतलब था कि स्पेस खुद एक्सपैंड हो रहा है। कॉस्मिक एक्सपांशन का मतलब गैलेक्सीज स्पेस में भाग नहीं रही, बल्कि उनके बीच का स्पेस फैल रहा है। लेकिन 1998 में साइंटिस्ट्स को एक बड़ा शॉक मिला। यूनिवर्स सिर्फ एक्सपैंड नहीं कर रहा, वो एक्सेलरेट भी कर रहा है। यानी जैसे कोई कार बिना एक्सेलरेटर दबाए खुद ब खुद तेज होती जा रही हो। यहीं से डार्क एनर्जी का कॉन्सेप्ट आया। डार्क एनर्जी एक अननोन एनर्जी है जो ग्रेविटी के उलट काम करती है और स्पेस को फैलाती है। हम इसे देख नहीं सकते, लेकिन इसका इफेक्ट साफ मेजरेबल है। आज यूनिवर्स का लगभग 68% हिस्सा डार्क एनर्जी है, 27% डार्क मैटर और सिर्फ 5% नॉर्मल मैटर, यानी तारे, ग्रह और हम। सबसे अहम बात यह है कि डार्क एनर्जी का फ्यूचर बिहेवियर ही डिसाइड करेगा यूनिवर्स का फ्यूचर एंड। इसे ऐसे समझिए जैसे क्लासरूम में कोई बच्चा बलून फुला रहा हो। अगर हवा का प्रेशर बढ़ता गया तो बलून फट सकता है। अगर प्रेशर स्टेबल रहा तो बलून बस धीरे धीरे बड़ा होता रहेगा। और अगर हवा ही बदल गई तो आउटकम पूरी तरह अलग होगा। सिनारियो 1, हीट डेथ और बिग फ्रीज। हीट डेथ यूनिवर्स का सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड लेकिन देखने में सबसे बोरिंग लगने वाला एंड है, और शायद सबसे डेंजरस भी। इसमें यूनिवर्स एक्सप्लोड या कोलैप्स नहीं करेगा, बल्कि यूजेबल एनर्जी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। इसे एंट्रोपी कहते हैं। एंट्रोपी मतलब ऐसी स्टेट जहां सिस्टम के पास काम करने लायक एनर्जी नहीं बचती। जैसे गर्म चाय का कप टेबल पर रख दो, वो एक्सप्लोड नहीं करता, बस धीरे धीरे ठंडा हो जाता है क्योंकि हीट फैल जाती है। यूनिवर्स के साथ भी यही हो रहा है। भविष्य में स्टार्स का फ्यूल खत्म हो जाएगा, नए स्टार्स बनना बंद हो जाएगा, गैलेक्सीज अंधेरी हो जाएंगी, और बहुत लंबे समय बाद ब्लैक होल्स भी हॉकिंग रेडिएशन के कारण इवेपोरेट हो जाएंगे। आखिर में यूनिवर्स मैक्सिमम एंट्रोपी पर पहुंच जाएगा, जहां न मोशन बचेगा न स्ट्रक्चर। ये सब होने में लगेगा लगभग 10 to the power 100 years, यानी एक के बाद 100 जीरो। इतना लंबा समय कि नंबर्स भी मीनिंग खो देते हैं। यूनिवर्स डिस्ट्रॉय नहीं होगा, बस पूरी तरह ठंडा और शांत हो जाएगा। लेकिन सवाल यह है, अगर यूनिवर्स ठंडा होने के बजाय उल्टा गर्म होने लगे तो? सिनारियो 2, बिग क्रंच। बिग क्रंच एक तरह का रिवर्स बिग बैंग है। इस सिनारियो में डार्क एनर्जी कमजोर पड़ जाती है, ग्रेविटी जीत जाती है, एक्सपांशन रुकता है और यूनिवर्स सिकुड़ना शुरू करता है। गैलेक्सीज एक दूसरे की तरफ गिरने लगती है, डेंसिटी बढ़ती है और टेम्परेचर तेजी से बढ़ता जाता है। मिल्की वे और एंड्रोमीडा जैसी गैलेक्सीज मर्ज हो जाती है और अंत में यूनिवर्स एक बेहद डेंस और सुपर हॉट स्टेट में पहुंच जाता है। आज के ऑब्जर्वेशंस के हिसाब से बिग क्रंच अनलाइकली माना जाता है, क्योंकि एक्सपांशन स्लो नहीं हो रहा बल्कि एक्सेलरेट कर रहा है। फिर भी साइंस में इसे कंप्लीटली रिजेक्ट नहीं किया जाता। इसे ऐसे समझिए जैसे रबर शीट को चारों तरफ से खींचकर अचानक छोड़ दिया जाए, सब कुछ बीच में गिर जाता है। लेकिन अगर यूनिवर्स गिरने के बजाय खुद को फाड़ने लगे तो? सिनारियो 3, बिग रिप। बिग रिप सबसे वायलेंट एंडिंग है। अगर डार्क एनर्जी समय के साथ और स्ट्रांग होती गई तो एक्सपांशन इतना तेज हो सकता है
कि ग्रेविटी भी हार जाए। पहले गैलेक्सीज टूटेंगी, फिर सोलर सिस्टम्स, फिर प्लैनेट्स अपनी ऑर्बिट्स छोड़ देंगे और अंत में एटम्स तक टूट सकते हैं। ये एक्सप्लोजन नहीं है, ये टीयरिंग है। स्पेस खुद इतनी तेज एक्सपैंड करेगा कि कोई फोर्स चीजों को साथ नहीं रख पाएगा। इसे ऐसे समझिए जैसे दो बच्चे रबर बैंड को अपोजिट डायरेक्शंस में खींचते रहें। एक पॉइंट पर रबर बैंड टूट ही जाता है, लेकिन क्या टूटने के बाद यूनिवर्स को दोबारा मौका मिल सकता है? सिनेरियो 4, बिग बाउंस। बिग बाउंस एक होपफुल आइडिया है। इसके मुताबिक यूनिवर्स एक्सपैंड करता है, फिर कॉन्ट्रैक्ट करता है, लेकिन सिंगुलैरिटी में कोलैप्स होने के बजाय बाउंस बैक कर जाता है और एक नया बिग बैंग होता है। यानी हो सकता है हमारा बिग बैंग किसी पुराने यूनिवर्स का एंड रहा हो। कुछ क्वांटम ग्रेविटी मॉडल्स इस आइडिया को सपोर्ट करते हैं, लेकिन अभी तक डायरेक्ट प्रूफ नहीं है। इसे ऐसे समझिए जैसे जमीन पर फेंकी गई बॉल, जो टूटने के बजाय वापस ऊपर उछल जाती है। लेकिन अगर यूनिवर्स को बाउंस करने का भी मौका न मिले तो? सिनेरियो 5, वैक्यूम डीके। वैक्यूम डीके सबसे साइलेंट और सबसे स्कैरी एंड है। फिजिक्स के अनुसार यूनिवर्स शायद एक फॉल्स वैक्यूम में एग्जिस्ट कर रहा है, एक ऐसी स्टेट जो स्टेबल दिखती है लेकिन एक्चुअली टेम्पररी हो सकती है। अगर स्पेस में कहीं भी किसी माइक्रोस्कोपिक पॉइंट पर ट्रू वैक्यूम का एक बबल बन गया तो वो बबल लाइट की स्पीड से फैल जाएगा। जिसके अंदर वो पहुंचेगा वहां लॉज ऑफ फिजिक्स बदल जाएंगे, एटम्स एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे, केमिस्ट्री खत्म हो जाएगी और स्ट्रक्चर टूट जाएगा। सबसे डरावनी बात यह है कि हमें पता भी नहीं चलेगा, सब कुछ इंस्टेंट होगा। जैसे अचानक लाइट बंद हो जाए और स्विच तक पहुंचने का भी टाइम न मिले। तो इनमें से कौन सा एंड सबसे ज्यादा लाइकली है? आज के साइंटिफिक डेटा के हिसाब से हीट डेथ सबसे ज्यादा लाइकली सिनेरियो लगता है, क्योंकि डार्क एनर्जी स्टेबल दिख रही है, एक्सपांशन एक्सेलरेट कर रहा है और थर्मोडायनामिक्स के लॉज इसे सपोर्ट करते हैं। लेकिन साइंस में एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, सर्टेनिटी सिर्फ अनसर्टेनिटी की होती है। यूनिवर्स का फ्यूचर उसके प्रेजेंट बिहेवियर पर डिपेंड करता है और शायद इसी वजह से यूनिवर्स को समझना इतना एक्साइटिंग है। अगर आपको ये साइंटिफिक जर्नी इंटरेस्टिंग लगी हो तो कमेंट करके बताइए आपको कौन सा यूनिवर्स एंडिंग सबसे ज्यादा रियलिस्टिक लगता है। और अगर आप ऐसे ही डीप साइंस बेस्ड वीडियोस चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सपोर्ट ही हमें इंस्पायर करता है और ज्यादा सोचने, समझने और एक्सप्लेन करने के लिए।